दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें जो अभी मैथ के रियल क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके 12, 13 एंड 14 अगस्त और 18 अगस्त की शिफ्ट में जो जो एग्ज़ाम हुए उन सब के मैथ के रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के बाद आपके 20 से 25 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो वीडियो में एंड तक कंटिन्यू बने और वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपका एक नंबर छूट सकता है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि पहली 119 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में जब भी 7 तारीख से जो आपका एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस इसका डेटा बदल लिया जाता है। यहाँ पर विषम है तो कहीं में सम पूछ लेगा, कहीं में विषम पूछ लेगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर पूछता है कि 119 सम संख्याओं का औसत कितना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है। और अगर विषम संख्याओं का पूछ लेता है तो इसमें जो जितनी संख्याओं का पूछा जाता है उसका फॉर्मूला n होता है, मतलब 119 विषम संख्याओं का औसत 119 ही होगा, n का मतलब वही संख्या होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये हर शिफ्ट में आता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या 61 से विभाज्य है। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाता है। इसमें बस इसका डेटा बदल लिया जाता है, कहीं 61 है, 71 है, 41 है, ऐसा डेटा आता है। और इसे सॉल्व करने की ट्रिक होती है, जो मतलब आपका 61 है, जैसे कि 61 है, 41 है, 51 है, 71 है, इनकी अगर इन सबसे विभाज्यता का नियम है तो जैसे 61 है तो इसका 61 इन संख्याओं के लास्ट के डिजिट में हम 6 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। अगर 41 का पूछता तो 4 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा देती। जैसे कि आपका 61 से पूछा है तो 61 में हम इस पूरी संख्या के 5 लास्ट डिजिट में हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 हम शेष संख्या में से घटा देंगे, 30 अगर इसमें से घटा देंगे तो 5 जीरो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3। तो अगर अब इस शेष संख्या में हम 61 का भाग दे के देखेंगे तो ये लगभग भाग इसमें 5 बार चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छका 30, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन की ट्रिक है, जब बी से कुछ नंबर पूछें तो इसका हम याद तो नहीं कर सकते कि इतनी संख्या से भाग तो नहीं दे सकते, लेकिन ये ट्रिक हमेशा इस पर काम करेगी। अगला क्वेश्चन, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की गति क्रमशः 14 किलोमीटर घंटा और 8 किलोमीटर घंटा है, धारा की गति क्या है। दोस्तों ये बोट एंड स्ट्रीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको एक पैटर्न बना लेना है। कैसे, बोट का अनुपात वाटर का, डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का, ठीक है। आपको बस 4 चीज़ें लिख लेनी और कुछ नहीं। धारा के विपरीत 14 किलोमीटर, यानी कि डाउन स्ट्रीम आपकी कितनी हो जाएगी 14, और धारा की गति के धारा के साथ हो जाएगी 14, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत हो जाएगी 8 किलोमीटर, ठीक है। बस आपको दोनों चीज़ें पता चल गई, अब आप सबको क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्योंकि इसमें पूछा है धारा की गति, मतलब इसमें वाटर की गति पूछा है, तो इसमें इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, जैसे 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी बोट की स्पीड, मतलब कि नाव की स्पीड। और यहाँ पर धारा की पूछनी, तो इन दोनों को घटा के आधा, 14 में से 8 गए 6 बचे, 6 का आधा हमें 3, तो यहाँ पर वाटर की स्पीड 3 आ जाएगी, मतलब 3 किलोमीटर घंटा। दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है बोट एंड स्ट्रीम के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस आप इनका अनुपात बना लो। एक वस्तु को 15% छूट के बाद 1190 रुपये में बेचा गया, यदि 18.5 की छूट दी गई होती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें 15% छूट यानी कि 85%, ठीक है। 85% का मान दिया गया है आपको 1190, ठीक है। हमें अगर छूट दी गई होती 18.5, अगर 100 में से 18.5 गए तो कितने बचे, इसमें से 100 में से यहाँ पर 5, और इसमें कितने 81.5 बचेगा, ठीक है। हाँ 81.5 का हमें मतलब मान ज्ञात करना है, बस काट दो, कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 17 बार, 5 से कट जाएगा 5 3 15, बचे 4 5 8 40, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करके, अब ये अभी ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
लगभग 38 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 35 15 4 19, 190 का 0 हाथ में 19, 38 का 38 और 19 57 की 7 हाथ में 5, 38 8 9 64 की 4, 8 तेरी 24 और 4, 24 और 8 30 में 5 जोड़ देंगे तो 309 हो जाएगा। 309 में हम 17 का भाग लगाना है। अब 17 एकम 17 बचे कितने, 17 एकम 17 बचे 13 हो गया 139। ठीक है, मतलब गलत हो गया क्या, 17 एकम 17, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 190 कर लिया था गलती से, बल्कि यहाँ पर 1190। अब अगर हम 5 से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 नहीं सॉरी 5 दूनी 10 बचा 1 वह 19, 5 तीन 15, फिर बचे 4 तो हो गए 20, 40, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब 17 से काट देंगे, 17 एकम 17 बचे 6 68, 17 3 17 चौके 68। बस अब 14 का इसमें गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा 14 पंचे 70 की 7 हाथ में 7, 14 एकम 14 और 7 21 हाथ में 2, 14 अट्ठे 112 और 2 114। ठीक है, मतलब 100, इसका आंसर सही आ जाएगा। 1 पॉइंट बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 दशमलव अंक के बाद, तो इसका सही आंसर 1141 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 190 लिख लिया था बल्कि 1190 था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक काम को 15 दिन में करता है। ए अकेला एक काम को 15 दिन में, बी अकेला करता है 90 दिन में, और ए बी सी मिलकर 9 दिन में। ए बी सी मिलकर करते हैं 9 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, एलसीएम इनका आ जाएगा 90, 15 से 6 बार, 90 से 1 बार, 9 से 10 बार। ठीक है, हमें सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ए बी सी की कार्य क्षमता है 10। ठीक है, ए की हो गई 6 और बी की हो गई 1, तो टोटल हो गई ए और बी की हो गई 7, तो ए की हो गई 6, बी की हो गई 1, तो ए और बी की हो गई 6 और 1 7, टोटल है 10, तो सी की कितनी होगी 3। ठीक है, 6 3 और 1 10 आ गया 10। अब टोटल काम है आपका 90 और सी का पूछा है, सी की कार्य क्षमता है 3, तो 90 को 30 बार, आपका सही आंसर 90 को 3 में 30 बार कट जाएगा। तो दोस्तों ऐसे मतलब टाइम एंड वर्क के भी इतने ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। अब इसमें भी आपको कुछ ऐसे मेंसुरेशन से भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन क्या है। तो इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बस इसकी फॉर्मूला बेस पर आ रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। अब जैसे इसके आयतन ज्ञात करना है तो गोले का व्यास, सबसे पहले हमें इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो व्यास का आधा उसकी रेडियस होती है, यानी 30 इसकी रेडियस हो जाएगी। और इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें लिख देंगे 4/3 पाई को ज्यों करते हो, और आर का क्यूब, आर का मान कितना है 30, मतलब 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा 10 बार, 10 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 का 10 में सबसे पहले 30 का क्यूब कितना हो जाएगा 900। ठीक है, 900 का 900 एकम 900 और 900 का 4 में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3600। ठीक है, 3600 ऑप्शन नंबर सी 36, और पाई इसका ज्यों करता हूँ। तो मेंसुरेशन में बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से। बेईमान दुकानदार 39% कमाता है लाभ और 17% कम मात्रा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 39% तो वो वैसे ही कमा रहा है, तो उसमें 100 का सामान 139 में दे रहा है। ठीक है, 39%, और 17% कम मात्रा दे रहा है, मतलब उसे 100 देना चाहिए और दे रहा है कितनी, 17% कम, यानी कि 83। 100 से 100 कट जाएगा। अब 100 मतलब अब कितना, इसमें से ये घटा देंगे क्योंकि सीपी है और एएसपी है। ठीक है, 139 में मतलब कितना, 9 में से 3 गया 6 बचा, और 13 में से 8 गए 5, मतलब 56 का लाभ 83 के ऊपर, इसमें इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अब इसके काट देंगे तो कितना कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा जैसे कि, तो 5600 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, सीधे 5600 आ जाएगा।
अब 83 से भाग दे देंगे तो लगभग मतलब 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, मतलब कि लगभग 6 बार चला जाएगा। ठीक है, अब 6 का इसमें गुणा करके देंगे तो सीधा यहाँ से कर लो 56 भागित में 83, मतलब 6 बार चला जाएगा तो कितना 6 3 18 की 8, हाथ में 1, 8×6 = 48, 49। ठीक है, कितना 2 10 40 16, इतना ही बचेगा 16। ठीक है, अब उतारे से यहाँ पर 0 उतार लेंगे। अब कितने बार चला जाएगा, लगभग इसमें 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 3 21 की 1, 8 56 और 1 57, मतलब 67 पॉइंट में कुछ भी आएगा तो यहाँ पर 67 पॉइंट में आपका 5 यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 संख्याएं क्रमशः 16:10:9:17 में चारों का योग 62-92 है, तो पहली और तीसरी संख्या का योग कितना होगा। तो चारों का योग दिया गया है तो इन चारों का योग कर लेते हैं। 16 और 10 26, 26 में हम 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 35, 35 और 17 आपका आ जाएगा 52, यानी ये जो आपका मान दिया गया है 62-92, ये आपका 52 का मान दिया गया है। तो हमें पहली और तीसरी संख्या का योग ज्ञात करना। पहली और तीसरी कितना है, 16 और 9 25। अब अगर हम इसे काट देंगे 62-92 को 52 से, मतलब कि 4 से काट देंगे 13 चौके 52, और 4 से इसे काट देंगे तो 4 एकम 4 बचे 2 22, 4 पंचे 20, 2 बचे 4 7 28, 1 बचे 4 3 12। ठीक है, अब इसे अगर हम 13 से काट देंगे, 13 एकम 13 से कट सकता है क्या, 13 एकम 2 बचे, 13 दूनी 6, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 बचे 2 होगा 26, 13 दूनी 26 बचा 1, 13 एकम 13। ठीक है, अब 25 का 121 में गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 एकम 25, 25 एकम 25, हाथ में 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 25 एकम 25 और 5 30, मतलब 30 25 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इतने ही सरल क्वेश्चन आपके आ रहे हैं नंबर सिस्टम से भी, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और आपके जो 18 19 20 21 अगस्त को जिसका भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला क्वेश्चन, शहर की जनसंख्या 38,400 है, जिसमें 19,200 पुरुष हैं, 69% जनसंख्या साक्षर है। यदि 53% पुरुष साक्षर हैं तो पुरुष महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले इसे हम अनुपात बना लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब ये लगभग इसका दोगुना है। ठीक है, 2 1 2 दूनी 4, 19 दूनी 38। ठीक है, टोटल जनसंख्या आपकी 38,400 है, जिसमें से अब अगर 384 जोड़ लो, टोटल जनसंख्या 384 है, जिसमें से 192 पुरुष हैं, मतलब मेल और फीमेल का अनुपात बना तो 192 आपके पुरुष तो 192 ही आपकी महिलाएं होगी, क्योंकि इसी का दुगना ये है। ठीक है, टोटल अब ऐसे एलिगेशन से लगाते हैं, क्योंकि टोटल जनसंख्या आपकी 69% साक्षर है, जिसमें से मेल आपके 53% साक्षर हैं, और हमें ज्ञात करना है फीमेल का, तो फीमेल का हमें X% मान लें, तो इसमें इसका कर देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे 16%, और इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ पर X - 69। ठीक है, तो चूँकि अनुपात आपका 1:1 का है तो ये यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि X बराबर यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा, तो X बराबर आपका 85% महिलाएं आपकी साक्षर हैं। अगला क्वेश्चन, जब 2 8 3 7 0 6 और A और 1 1 B संख्या 9 से विभाज्य है तो A + B का मान कितना होगा।